सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगरा में 10 फरवरी को शुरू होने वाली G20 समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खेरिया हवाई अड्डे में ताजमहल वार का सौंदर्यीकरण, आगरा विकास प्राधिकरण पार्कों, चौराहों और ताजमहल के पास बने आई लव आगरा पॉइंट को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। आगरा के मॉल रोड पर स्थित प्रमुख फूल सैयद चौराहे का नाम बदलकर G20 क्रॉसिंग किया गया है। पूर्ण कार्य की तरफ बढ़ रही है और मुझे उम्मीद नहीं यकीन है बल्कि कि जो हमारा आगमन है अतिथियों का 10 तारीख को, उससे पूर्ण 9 तारीख तक हम समस्त कार्य जो है पूर्ण कर लेंगे और शहर का बहुत अच्छा एक प्रस्तुतिकरण हम लोग हमारे अतिथियों के आगे रखेंगे। सर, पूरा रूट प्लान की बात की जाए तो रूट प्लान पर किस तरीके से साज सज्जा की जा रही है, स्वागत के लिए किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, क्या रहेगा सर सांस्कृतिक कार्यक्रम? देखिए, शहर का सौंदर्यीकरण तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे हमारे भारत में परंपरा है, हम लोग अतिथि को भगवान का रूप मानते हैं और इसीलिए हम लोग एक बहुत ही विशिष्ट G20 को लेकर आगरा में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के सेल्फी पॉइंट आई लव आगरा पर। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, आसमान के नीचे रंग बिरंगी तमाम छतरियां यहां पर लगाई गई हैं, जो खूबसूरती का एक अलग नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहां पर सामने आई लव आगरा है और इसी के जस्ट सामने आसमान के नीचे रंग बिरंगी छतरियां आकर्षित का केंद्र बनी हुई हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से और नगर निगम आवास विकास प्राधिकरण का बात करें तो सभी विभागीय टीम यहाँ पर कार्य में लगी हुई हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। खबर फरीदाबाद से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर हरियाणा रोडवेज से मेला दर्शकों को मेला स्थल पर पहुंचाने के लिए खास रूट प्लान किया गया है। इसके तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली से हरियाणा रोडवेज की बसें मेला दर्शकों को कम से कम किराए पर सूरजकुंड पहुंचाएगी। वहीं हरियाणा रोडवेज के जीएम लेखराज ने इस बात की पुष्टि करते हुए विस्तार से जानकारी दी। बता दें, इन बसों के चलते लोग अपने प्राइवेट वाहनों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और लोग कम खर्च में बिना किसी असुविधा के मेले का लुत्फ उठा पाएंगे। की वजह से बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। हर आधे घंटे में यहाँ से सूरजकुंड के लिए बस चलाई गई हैं और मिनिमम किराया रखा हुआ है 10 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये, जैसे जैसे जिस हिसाब से डिस्टेंस है उस हिसाब से मिनिमम रेट रखा हुआ है। और जिसकी हमको इतनी अच्छी सुविधा होगी ताकि हम अपनी भी व्हीकल गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग के भी पैसे बचते हैं और असुविधा के लिए खेत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें हरियाणा रोडवेज की बसों का टाइमिंग समय बहुत अच्छा पसंद है, बढ़िया, ठीक है। हमने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जगह से अपनी बसें चलाई हैं, फरीदाबाद डिपो की तरफ से, और 2 जगह चली हैं दिल्ली डिपो की तरफ से और गुड़गांव की तरफ से। जो गुड़गांव से मेले में आएंगी और ISBT दिल्ली से मेले में आएंगे और वापस जाएंगे। हमारी हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद की तरफ से बल्लभगढ़ से ओल्ड बस स्टैंड, ओल्ड ये फरीदाबाद होते हुए जाएंगी। मेघबरन सिंह स्टेडियम में 26वीं अखिल भारतीय मेघबरन सिंह स्मृति प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेल निदेशक उत्तर प्रदेश RP सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खेल निदेशक RP सिंह ने कहा कि ललित उपाध्याय ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। प्रदेश सरकार ने उनकी उपलब्धि पर पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। उन्होंने आह्वान करते हुए खिलाड़ियों से कहा कि ओलंपिक, एशियन का कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप में पदक जीतिए।
हॉस्टल चल रहे हैं और 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, 3 निर्माणाधीन हैं, जिसमें बच्चों का रहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ प्रदेश सरकार द्वारा फ्री ऑफ कास्ट की जाती है। तो खेल में भविष्य है और मैं तो यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और गार्जियन इधर खेल के वो अपनाएं, जिससे कि हमारा राष्ट्र भी मजबूत हो और जब हमारा देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्नाव की ग्राम पंचायत सिघनापुर में 11वां निःशुल्क आई कैंप का आयोजन किया गया। विधायक ब्रजेश रावत ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नेत्र शिविर में करीब 358 मरीजों का निःशुल्क प्रशिक्षण हुआ। ग्राम प्रधान तारावती पाल की अध्यक्षता में शिविर का समापन किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में साधु संतों ने भक्ति रम में डूबकर जमकर होली खेली और साधु संतों ने एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। इस दौरान फूलों की होली खेली गई और गीत गाते हुए खूब डांस किया गया। बता दें साधुओं की ये परंपरा वर्षों पुरानी है। जब माघ मेला खत्म होता है और सब एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, तब होली से पहले सभी संत और भक्त एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल और फूलों से होली खेलकर इस परंपरा को निभाते हैं। इससे कल्पवास होता है जो पूरे ब्रह्मांड के देवता, किन्नर, गंधर्व, मनीषी, संत और सभी आते हैं। भक्त समाज, धर्मात्मा भी आते हैं, कल्पवास करते हैं। पूरे मास तीर्थ व्रत नियम के अनुसार ही अपना कार्य पूरा करते हैं। उसके बाद बसंत आने के बाद से परंपरागत मछली बंद मठ सबसे बड़ा मठ माना गया है। हमारे डंडी समाज में माना गया है कि है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके 4 सहयोगियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस विधायक और सहयोगियों की अवैध संपत्तियों के दस्तावेज नगर निगम और केडीए से जांच करा रही है। करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित करने का अनुमान लगाया जा रहा है। आरोपियों पर धारा 14A के तहत जल्द कार्रवाई की जा रही है। सोलंकी, शौकत पहलवान, साथ में मोहम्मद शरीफ और इजराइल आटेवाला, इन 5 लोगों की संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। नगर निगम से सारे दस्तावेज मिल गए हैं। केडीए से भी दस्तावेज लगभग मिल गए हैं। कुछ एक और दस्तावेज हैं जो हम प्राप्त कर रहे हैं। साथ में अन्य जो सूचनाएं हमारे पास थी कि इन्होंने दूसरे के नाम से संपत्ति खरीदी है और कई जगहों पे कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे संपत्तियां बनाई गई हैं। हरदोई के नुमाइश चौराहे पर तैनात टीएसआई शैलेंद्र सिंह चौहान का ऑपरेशन सुरंग के दौरान शराब पीने का मामला प्रकाश में आया है। टीएसआई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसपी राजेश द्विवेदी ने पूरे मामले में जांच पड़ताल कर आरोपी दरोगा पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ऑपरेशन पाताल और सुरंग के माध्यम से जनपद में हुई चोरी का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया गया है। आला अधिकारी उनके ऑपरेशन की पोल खोल रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां के मूलगंज थाना अंतर्गत बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें उनके परिवार के सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें इसके बाद से रिमांड पर पूछताछ हुई, जिसमें विधायक इरफान सोलंकी और पार्षद मन्नू रहमान के लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें डॉक्टर रिजवान को भारतीय नागरिक घोषित किया गया था। बता दें इस मामले पर विधायक और पार्षद का FIR दर्ज है। और साथ में इसमें हमने माननीय न्यायालय में आवेदन करके इरफान सोलंकी को भी रिमांड पे लिया है। और अब हमारे लिए एक सभासद मन्नू रहमान हैं जिनकी गिरफ्तारी इसमें की जानी है। और अगर मन्नू रहमान अभी चूँकि पुलिस के उससे भाग रहे हैं तो अब NBW और 82-83 की कार्यवाही मन्नू रहमान के खिलाफ की जाएगी, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इस पूरे विवेचना को चार्जशीट कर सकें। सर 14A में कितनी संपत्ति लगभग चिन्हित की गई है और कितनी कार्रवाई बनी है? अंतिम रूप से अभी इस तथ्य को देना ठीक
खबर हरदोई से है, जहां शहर में नगर विभाग के रिटायर्ड कर्मी के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बता दें, बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मी पंजाब नेशनल बैंक में पैसा निकालने गया था। वहीं पर एक व्यक्ति मिला जिसने बुजुर्ग के पैर छुए और गांव के लोगों को चिट्ठी देने के बहाने पैसा छीन कर भाग गया। बता दें, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कही। हमारे पैर छुए और कोई कहाँ रहा तो हमने कहीं बाँसी रहा तो कान लोग के डाल और हरिनाथ के जान तब कहीं जान कान हमारी एक चिट्ठी ले जाइए ते हम कहीं लावो ते कान चलो दे जाए हमारो घर तो ले भाई को हुआ झूठ हुई फोन करती रहो और हुआ तो भाई राज नहीं करो तनिक दूर चलो और हुए पर पहले ले। उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद हम कोतवाली उनका चौकी गए। चौकी में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने दरख्वास्त हमारी ले ली और फिर जाई के सीओ और दरोगा जी सिपाही सब गए। व्यक्ति हैं राजपाल, जो अशरफ टोला के रहने वाले हैं। वह बैंक से पैसे लेके जा रहे थे। उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि एक व्यक्ति के बारे में पूछा और कहा कि उनको चिट्ठी ले जाकर दे दीजिएगा। जिस जेब में उनका पैसा था उसी जेब में चिट्ठी रखने के बहाने उसने उनका पैसा निकाल लिया। बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी व अन्य हम लोग साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाएगा। 40,000 रुपये की बात। गाजियाबाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साहिबाबाद के करहेड़ा निवासी मासूम बच्ची को दिसंबर में घर के बाहर से अगवा किया गया था। आरोपी ने मासूम के शोर मचाने पर उसकी हत्या कर उसके साथ दुष्कर्म किया और लाश को घर से कुछ दूर स्थित सिटी फॉरेस्ट के जंगल में फेंक दिया था। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी की 64 दिन के भीतर सुनवाई की और फांसी का फैसला सुनाया है। कार्रवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से 15 गवाह पेश किए गए। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस के सहयोग से सतर्कता के चलते आरोपी को सख्त सजा मिली है। मृतक बच्ची के परिजन आरोपी को फांसी की सजा मिलने पर संतुष्ट नजर आए। हुई थी कि बच्ची का रेप कर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई है। घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। टीमों द्वारा 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज जो घटना के 4 किलोमीटर तक की एरिया में थे उनको चेक किया गया था। अभियुक्त का स्केच भी जारी कराया गया था। इन सब के अथक प्रयासों के बाद 6 दिन पश्चात यानी कि 7 दिसंबर 2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद विवेचना में काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, जिसमें कि मेनली अभियुक्त के द्वारा घटना में यूज हुए कपड़ों जिन पर की बच्ची का खून और अपनी छोटी बहन के साथ अपने घर के बाहर चबूतरे पे खेल रही थी। दोनों बहनें और दादी उनकी बैठी थी। उनकी दादी किसी काम से अंदर गई और उसकी बहन भी पीछे पीछे चली गई। तो अब वो देखते हैं कि वो दोनों बाहर आकर कि वो बच्ची जब वो बाहर आई खेलती हुई नहीं मिली, तो उसे ढूंढने के लिए उन्होंने इधर उधर तलाश किया। जब वो नहीं मिली तो जो मृतका और पीड़िता थी उसकी दादी ने उसके पिता को फ़ोन करके बताया कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो उस बच्ची के पिता ने थाना साहिबाबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया 363 आईपीसी में। पुलिस ने उस मामले को गंभीर रिपोर्ट किया। मेरे बच्चे को न्याय दिलाने में मिल गया। साहब ने फांसी की सज़ा सुना दी। अब बस यही इंतज़ार है कि कब उसे फांसी मिले। प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल डिजिटल बस का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी संस्था के जरिए जनपद के विभिन्न इलाकों में बस का संचालन किया जा रहा है। वाहन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 18 कंप्यूटर एक शिक्षक की तैनाती की गई है, जो गांव-गांव जाकर बच्चों को डिजिटलाइजेशन से जोड़ने का काम करेगा। निजी संस्था से शिक्षा लेने वाले बच्चों का प्रमाण पत्र रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होगा। माशमरी जो एक अच्छी बड़ी कंपनी है, उनके सहयोग से बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन जो आज के ज़माने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेक्टर हो गया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार भी चाहती है कि जो जिस तरीके से डिजिटाइजेशन और जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है कि हमारे प्रदेश के बच्चों को पूरी तरीके से डिजिटल एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही सुदूर अंचलों में
गाजीपुर में राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विधायक वेदी राम ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। 2013 में हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण में अन्य जातियों को शामिल करने और जिले का नाम ज्योतिबा फूले करने के आदेश का पालन सपा ने नहीं किया था। शिवपाल यादव के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि जब सत्ता में बनारस की पुलिस लाइन क्यों तुड़वा दी थी। तो उस समय ये सब चीज़ें याद नहीं आती हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद ये लोग सत्ता के लिए एकदम पागल हो गए कि सत्ता कैसे मिले, क्या करें। सत्ता में थे, आपने देखा जिस कौम की रहनुमाई की बात हो रही है, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण लागू है उसमें 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। शेष जातियों को बांट करके उसको उत्तर प्रदेश सरकार सबको हिस्सा दे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया 2013 सरकार की। गाजियाबाद की इंदिरापुरम थाने के शिप्रा कट के पास चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कार सवार ने टक्कर मार दी और करीब 2 किलोमीटर तक कार की बोनट पर लटके पुलिसकर्मी को घुमाते रहे। इसी दौरान कार की भिड़ंत बाइक से हुई, जिसमें बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया है। हादसे के बाद राहगीरों ने कार चालकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी अंकित यादव ने इंदिरापुरम थाने में गैर इरादतन हत्या, सरकारी काम में बाधा डालने जैसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे। उसी दौरान एक टाटा अल्ट्रोज गाड़ी सामने से आती हुई दिखी। रूटीन चेकिंग के लिए उन लोगों ने उसको रुकने का इशारा किया। कार सवार रुके नहीं, बल्कि उनको रोकने के चक्कर में उन्होंने जो वहाँ पे सिपाही चेकिंग कर रहा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की नीयत से उन लोगों ने स्पीड बढ़ाई, जिसपे कि वह सिपाही उनके बोनट पे आ गया। उसके बाद भी इन लड़कों ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, जिससे उसके जान का खतरा पैदा हुआ। आगे चल के इंदिरापुरम पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें गाड़ी चालक और उसका साथी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति अभी त्यागी जो यहीं इंदिरापुरम का रहने वाला है और दूसरा अक्षित त्यागी। खबर औरैया से है, जहां अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकारियों के पास पहुंचा है, जिसके बाद अधिकारियों ने वीडियो को गंभीरता से लेते हुए नौटंकी के लिए दिया गया परमिशन निरस्त कर दिया। वहीं उप जिला अधिकारी ने बताया कि ये बहुत ही निंदनीय है और अगर कोई अश्लील वीडियो की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पता चला छत्ता में जो मेला लगा हुआ है उसमें इस तरीके की अश्लील डांस कराया जा रहा है। वहीं से ये वीडियो वायरल हुई है। सचिव छत्ता ने तत्काल जाके उस कार्यक्रम को बंद कराया तथा रिपोर्ट बैक की। आज सुबह ही हमने उनकी नौटंकी की परमिशन को निरस्त कर दिया गया है। इस तरीके की अश्लीलता और फूहड़ता बहुत ही निंदनीय है। अगर इस तरीके की हमें दोबारा ऐसी कोई कंप्लेन मिली उनकी तरफ से तो हम उनके ऊपर FIR भी कराएंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।